है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका नमस्कार। श्रोतागणों, होप चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। बाइबल की बातों, जो भविष्यवाणी कल, आज और कल, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी से भरी हुई है। और पहला राजा 3 बाब और उसकी 16 आयत से आज हम पढ़ेंगे कि सुलेमान राजा, जो बनी इसराइलियों का राजा था, उस पर हम देखते हैं कि उसको सामने जो है एक न्याय था, बहुत बड़ा न्याय आया, बाइबल में बताया गया। मेरे साथ निकालिए पहला राजा 3 बाब की 16 आयत में। वहाँ पर सुलेमान का एक अद्भुत न्याय था। 2 औरतें सुलेमान राजा के पास आई और वो सामने खड़ी हुई। उसमें एक स्त्री कहने लगी, हे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक घर में रहती है और उसके संग रहते हुए मेरे बच्चे हुए, मेरा एक बच्चा हुआ। और दूसरी औरत भी ये कहने लगी, मेरा बच्चा हुआ। तो रात को क्या हुआ, पहली स्त्री का जो बच्चा था वो जो है वो सो रही थी और दूसरा बच्चा भी अपनी माँ के पास सो रहा था। तो दूसरी औरत ने अपने बच्चों को जो है, जब वो सो रही थी तो वो अपने नीचे दब करके मर गया। पहली औरत जिसका बच्चा था, उसने जो है अपना दूध पिलाया और वो बच्चा जो है और जीवित था। और दूसरी औरत ने क्या किया, जब उसका बच्चा मर गया और उसने पहली औरत को जो है वो बच्चा रख दिया और अपना पहली औरत का बच्चा जो है अपने पास लिया दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो जो है आपस में लड़ने लगी और न्याय के लिए जो है सुलेमान राजा के पास आई। जब सुलेमान राजा के पास आए तो और सुलेमान राजा ने जब ये देखा कि वापस में लड़ रही है और पहली औरत कहने लगी कि मेरा बच्चा है, दूसरी औरत कहने लगी, पहली औरत जो है ये कहने लगी कि मरा हुआ बच्चा तेरा है, परंतु दूसरी औरत कहने लगी कि नहीं, मेरा जिंदा बच्चा है। तो हम देखते हैं कि जब सुलेमान राजा के पास ये बात पहुंची तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने अपने अंगरक्षक को, अपने सैनिक को बोला कि जाओ तलवार लाओ। और जब वो तलवार लाने लगे और कि इस बच्चे के 2 टुकड़े करो और दोनों को आधा आधा दो। तो जब जीते वाली पहली औरत ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा न कर, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, अगर तू इसको मारेंगे तो ये मर जाएगा, तो इस वजह से आप इस बच्चे को इसको दीजिए। और हम देखते हैं कि क्या हुआ, सुलेमान राजा ने, जो दूसरी औरत थी वो कहने लगी कि हाँ ठीक है, कि ये इस बच्चे को जो है आधा मुझे आधा उसके दो। और सुलेमान राजा ने क्या किया, वो बच्चा जो है पहली औरत को दे दिया और ये न्याय हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरी ज़माने में भी स्त्री जो है कलीसिया को ज़ाहिर करता है, एक सच्ची कलीसिया, दूसरी झूठी कलीसिया। और पहली जो कलीसिया है, जिसने सच्ची बात की, जिसका बच्चा था और उसने सच्ची बात कही, परंतु दूसरी स्त्री ने जो है झूठी बात कही। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता हूँ, वह है खुदा की सच्ची कलीसिया कौन सी है। आपके जहन में ये बात आ रही होगी, आपके मन में ये बात आ रही होगी, कौन सी सच्ची कलीसिया होगी, कौन से सच्ची कलीसिया जो है, कौन सी झूठी कलीसिया है।
आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी कलीसिया हैं, दुनिया में बहुत सारी डिनोमिनेशन है, दुनिया में बहुत सारे प्रचारक है, दुनिया में बहुत सारे खुदा के प्रचारक बहुत हो गए, डिनोमिनेशन होगी, संस्था होगी। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सी सच्ची कलीसिया है, कौन सी झूठी कलीसिया है। बाइबल में जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। मेरे साथ अगर निकाले प्रकाशित वाक्य 12 बाब में, प्रकाशित वाक्य 12 बाब में जो कलीसिया है वो खुदा की कलीसिया को जाहिर करते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 बाब निकालिए, उसमें जो है इसका जिक्र जो है बड़ी अच्छी तरीके से बताया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, आज जो ये भविष्यवाणी में आज और कल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिसके बारे में खुदा के लोगों ने जो है ये बात बताई, जिसको आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्त्री कलीसिया को जाहिर करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, स्त्री कलीसिया को जाहिर करता है। 12 बाब की जो स्त्री है वो सच्ची कलीसिया को जाहिर करता है। और इसमें हम देखते हैं कि उस सच्ची कलीसिया में क्या सिफतें थी, उस सच्ची कलीसिया को कैसे सताया गया, उस सच्ची कलीसिया को 42 महीने तक कितना ताड़ना पड़ी, यातनाएं पड़ी, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर प्रकाशित वाक्य 12 बाब उसकी 1 और 2 आयत में आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, और अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यहाँ पर स्वर्ग का चिन्ह बताया गया है, और यूहन्ना प्यारा रसूल को जो है दर्शन में ये बात बताई गई थी। एक चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री सूर्य ओढ़ी हुई थी, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई चिल्लाती थी, प्रसव की पीड़ा में थी। और तीसरी आयत इस तरह से बताया है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली स्त्री के बारे में बताया गया, उसके मुकुट में 12 ताज बताए गए, 12 सितारे बताए गए, और सूर्य ओढ़े थी और पाँव उसके चांद पर था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्त्री जो है वो प्रसव हुई और बेटा जनी। और लिखा कि 5वीं आयत में अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें तो लिखा कि वो बेटा जनी और जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वो बच्चा एक एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर और उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहाँ पर 1260 साल तक पाली जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, सही समय पर वो इस दुनिया में आए। और गलतियों 4 बाब की 4 आयत में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। जब समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, औरत के अधीन पैदा हुए, और वो इस दुनिया में डेरा किया, वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और लिखा बाइबल में कि वो कलीसिया कौन सी सच्ची कलीसिया थी। उस कलीसिया को क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस वक्त हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हेरोदेस राजा ने क्या किया, 2-2 साल तक के नीचे के जितने भी बच्चे थे सबको मरवा दिया। शैतान का प्लान था कि ये निजात की योजना पूरी ना हो, और शैतान की बड़ी भारी चाल थी कि खुदा की कलीसिया जो है स्थापित ना हो। परंतु हम देखते हैं कि खुदा ने जो है जो निजात की योजना थी, उद्धार की योजना जो शुरू से थी, अज़ल से थी, खुदा बाप और बेटे और रूल कुदुस में थी, और वो जो है पूरा किया। वो इस दुनिया में आया और हमारी खातिर सलीब पर उसने जान दी। और हम देखते हैं कि उस वक्त रोम का राज था जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। रोमी की हुकूमत थी, रोम का राज था, सख्त राज रोम का था। बाइबल में हम देखते हैं फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर उसके दूत और उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, स्वर्ग में उनके लिए जगह न रही।
और बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान शुरू से खुदा के लोगों को, खुदा की कलीसिया को जो है उसने भरमाया, डराया, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी लड़ाई करने की कोशिश की। परंतु हम देखते हैं कि स्वर्ग तो पवित्र जगह है और परमेश्वर ने उनको वहाँ पर जगह नहीं रही और अंधेर कुंड में डाल दिया। पतरस जो है इसके बारे में बड़ी अच्छी बात बताता है कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को न छोड़ा जिन्होंने खुदा के विरुद्ध बलवा किया, विद्रोह किया, और उनको भी न्याय के दिन तक बंदी रहेगी और उनका भी जो है न्याय होगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको आज खुदा की सच्ची कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की सच्ची कलीसिया जिनको 42 महीने तक सताया गया, 42 महीने तक उनको सताहट हुई, 1260 साल तक वो कलीसिया जंगल में गई, बताया बाइबल में, और जंगल में रही, और वो 1260 साल तक वो उन पर सताहट आई। वो 1260 साल का ज़माना हमें कहाँ तक ले जाता है? वो 538 से लेकर एडी से लेकर 1798 तक जो है 1260 साल का ज़माना आता है। उस ज़माने में खुदा की कलीसिया को बहुत सताहट हुई है। धर्म सुधारक हुए और उन्होंने जो है बहुत सारी बातें जो है बताई, बहुत सारी बातों को जो है विरोध किया। खुदा की कलीसिया ने जो है विरोध किया, परंतु खुदा की कलीसिया को जो है बहुत सताया। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने खुदा के वचन को जो है सुरक्षित रखा, खुदा के वचन को जो है महफूज रखा कि आज हम परमेश्वर के सच्चे कलाम को जो है पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और परमेश्वर के कलाम पर ध्यान लगा सकते हैं। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि वो कलीसिया जिसमें जो कलीसिया जो है जिन पर जो है बहुत सताहट आई, और वो कलीसिया जिनको बहुत इस अजगर ने, पुराने सांप ने जो है बहकाया, वो कलीसिया जिसको शुरू से भरमाया, वो कलीसिया जो है किसी सुरक्षित परमेश्वर उनको रखता है। पहली सदी में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चले गए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पहले वो यहूदियों में जाकर प्रचार किया, यरूशलेम में जाकर के प्रचार किया। 34 एडी में ये खास लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, ये खास लोग जो है, ये चुने हुए लोग इनकार किया। उसके बाद 34 एडी में जो है ये पैगाम जो है दूसरे लोगों को दिया गया, और जब दूसरे लोगों को दिया गया, दूसरे लोगों ने क्या किया? दूसरी जाति के लोगों ने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया, माना, परमेश्वर के सच्चाई को ग्रहण किया। और यूहन्ना और याकूब, पतरस, पौलुस रसूल, सिलास, बरनबास और यहूदा और यूहन्ना प्यारा रसूल, इन सब ने परमेश्वर के वचन को घर घर जाकर के, लोगों तक जाकर के, एशिया माइनर में जाकर के, हिंदुस्तान में जाकर के, और परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को, पैगाम को पहुंचाया। परमेश्वर का चेला जो थोमा चेला था, वो तो हिंदुस्तान में आकर के उसने प्रचार किया। आज हम इस सच्चाई के पैगाम को मानते हैं। खुदा की सच्ची कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्ची कलीसिया कौन है? जो परमेश्वर के वचन को मानती है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान लगाती है। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 बाब उसकी 17 आयत में, इसमें जो है इस प्रकार से लिखा है, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। मेरे भाइयों, अजगर, वही अजगर, वो पुराना सांप जिसने आदम और हवा को भुखाया, जिसने खुदा की कलीसिया को बहकाया, जिसने बहुत सारे लोगों को बहकाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में बहुत सारे लोगों को सताया, और उसके बाद पहली सदी की कलीसिया को बहकाया, और पहली सदी और तीसरी सदी तक जो है सैबत में कोई भी बदलाहट नहीं आई। और उस वक्त हम देखते हैं कि तीसरी सेंचुरी में खुदा की कलीसिया को जो है और सैबत की पाकीज़गी जो है पहले हफ्ते के पहले दिन को दे दी गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा की कलीसिया पर बहुत सारी सताहट आई, और 538 से लेकर 1798 तक, आज हम देखते हैं कि 1798 एडी के बाद से अगर हम अंदाज़ा लगाएं, हम बिल्कुल आखिर में रह रहे हैं। ये खुदा का आना बहुत जल्द है,
प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। भविष्यवाणी की बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कल, आज और कल है। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अजगर, शेष संतान, कौन सी शेष संतान? जो बाकी रह गई कलीसिया, वो कलीसिया वो दो बातों पर आधारित है। पहली बात है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते, वो कलीसिया सच्ची कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो है 10 हुक्म है। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को, खुदा के आज्ञा को दुनिया के लोगों ने क्या कर दिया? बदल डाल दिया, चेंज कर दिया। हम और उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर के हुक्म के उल्लंघन किया और परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया, परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उंगली से मूसा के मार्फत ये पैगाम से 10 हुक्म हमें मिले हैं। हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को माने। और यीशु की गवाही देने में, प्रभु यीशु मसीह की गवाही क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की गवाही, अगर आप प्रकाशित वाक्य 19 बाब उसकी 10 आयत में, उसमें जो है इसके बारे में जो है बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है कि प्रकाशित वाक्य 19 बाब की 10 आयत में यीशु की गवाही क्या है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु की गवाही, और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि लिख, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। सच्ची कलीसिया मेमने के विवाह के भोज में बुलाए जाएंगे। और उसने मुझसे कहा कि ये वचन जो परमेश्वर का सत्य वचन है, ये वचन लिख ले, क्योंकि ये सच्चाई का वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा और मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है। मेरे भाइयों, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी सिस्टर एलन जी वाइट की किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। और उसमें जो है जो होने वाला संघर्ष है और युग युगों की चाह इन किताबों को हम पढ़े, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने एलन जी वाइट के मार्फत जो है हमें यह बात बताई कि पवित्र यीशु मसीह की गवाही जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। भाइयों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैनियल की किताब को, ज़्यादा से ज़्यादा यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी किताब है, भविष्यवाणी की किताब है जो मेरे और आप लोगों के लिए है। हाँ, सच्ची कलीसिया आज इस दुनिया में संदेश दे रहे वो सच्ची कलीसिया है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने में स्थिर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची कलीसिया वो है जो परमेश्वर के 3 फरिश्तों का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 फरिश्तों का पैगाम कौन से है? परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। आज हमें परमेश्वर से डरना है, आज हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर का न्याय का समय आ पहुंचा है। आज हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए। और दूसरा फरिश्ता जो है वो दूसरे फरिश्ते का पैगाम ये बताता है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपनी कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। कलीसिया में झूठी तालीम आ गई मेरे भाइयों, कलीसिया में गलत तालीम आ गई। सब्त की पवित्रता हफ्ते के पहले दिन को दे दिया है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें खुदा के वचन को मानना है, चिंतन मनन करना है। आज इस आखिरी ज़माने में सच्ची कलीसिया वो है जो परमेश्वर के 3 फरिश्तों का पैगाम जो है दुनिया के कोने कोने तक फैलाते हैं। हम देखते हैं कि तीसरा फरिश्ते का पैगाम हमें यह बताता है कि हमें उस पशु की छाप अपने हाथ और माथे में नहीं लेना है, हमने उसके साथ नहीं मिलना है। अगर जो उसमें मिलेगा वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, प्रकाशित वाक्य 14 बाब उसकी 6 से लेकर 14 तक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बात बताई है कि हम परमेश्वर की बातों को माने और परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाते रहें
और परमेश्वर हमें ये बात जो है सही तरीके से बताता है, और सच्ची कलीसिया वो है जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसिया ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं बताते, सही तरीके से नहीं मानते, और वो जो है उलट फेर करके बताते हैं, और जिसमें जो है गड़बड़ी की बात जो है आती है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो है परमेश्वर के वचन को जो है सही तरीके से बताया जाए। लिखा कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। आज ये मौका है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। सब्र यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान लगाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की आज्ञा जो है परमेश्वर के चरित्र को जाहिर करता है। परमेश्वर की आज्ञा जो है परमेश्वर की वो खरी है, हमारे प्राण को बहाल करती है, हमारे वो कठिन नहीं है, परंतु हमारे लिए जो है एक मार्ग है। वो मार्ग है कि हम जो है उस सच्चाई को जाने और पहचाने। प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा निजात देंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेरितों के काम में देखिए क्या लिखा, स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके जरिए से हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा निजात है। मेरे भाइयों, सच्ची कलीसिया वो है जो परमेश्वर के वचन को मानती है। सच्ची कलीसिया वो है जो परमेश्वर के वचन को पर ध्यान और चिंतन और मनन करती है। हम जो है परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको फिर एक और आयत जो है ले जाना चाहता हूँ। वह है यूहन्ना की पत्री, उस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब की 15 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाना है। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब पहला यूहन्ना 5 बाब की 3 आयत में जो है इस प्रकार से लिखा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो है सख्त नहीं है, वो हमारे प्राण को बहाल करती है, वो हमको हमेशा की उस रास्ते पर ले जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को माने, सच्चाई को जाने, सच्चाई पर ध्यान लगाएं, सच्चाई पर चिंतन मनन करें। वो सच्चाई जो परमेश्वर की खुदा की कलीसिया पर बहुत सारी सताहट आई शुरू से लेकर आज जब हम आखिरी ज़माने में रह रहे हैं, वो हम पर भी बहुत सारी मुसीबतें आने वाली। जो प्रभु यीशु मसीह के सब्बत को मानने वाले हैं उन पर बहुत बड़ी भारी सताहट आने वाली है। मेरे भाइयों, हमें प्रभु परमेश्वर की बातों को मानना है, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाना है। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में खुदा की कलीसिया को सताया गया, खुदा की कलीसिया को दुर्दशा में रखा गया, अत्याचार किए गए, बहुत सारी बातें उन पर हुई, उसी तरीके से इस आखिरी ज़माने में जो खुदा की सच्ची कलीसिया शेष संतान पर जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में स्थिर है, और प्रभु यीशु मसीह की गवाही है पवित्र आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी को पढ़िए आप, और जिसमें जो है महान विवाद उसको पढ़िए। उसमें हम देखते हैं कि कितनी खुदा के लोगों पर सताहट की गई, खुदा के लोगों को सताया गया, खुदा के लोगों पर, और प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते और जाने पहचाने। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम उसकी राह ताक रहे हैं। ऐसा ना हो कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम ये कहने वाले ना बने कि पहाड़ों और टीलों हम पर गिर पड़ो, इस बर्रे की गजब से बचा लो। हम ये कहने वाले बने यही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, यही हमारा निजात देंदा है, यही हमारा उद्धार करता है, जिसकी हम 1000 सालों से राह ताक रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे पास मौका है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। क्यों? हम प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु है, वो हम उसके लोग हैं, हम उसके पास आए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे साथ आंखों को बंद करिए और खुदा से हम प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
अच्छे वक्त के लिए जो तूने हमको ये दिया कि हम तेरे वचन को, सच्चाई को जाने, तेरी सच्ची कलीसिया के बारे में माने। और तेरी सच्ची कलीसिया वो है जो तेरे आज्ञा को मानते हैं और तेरी बातों को मानने, जाने और पहचाने। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी तेरे होप चैनल से तेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको तो आशीष देना। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,